अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राउंस मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यांगो पे हमारा कैप्टन आईडी कैसे बनाए। एक आम बंदा जो कि बेरोज़गार है और रोज़गार की तलाश में क्या यांगो के ऑफ़िस में चला जाता है या ऑनलाइन किसी से रब्ता कर लेता है या किसी एजेंट से बातचीत कर लेता है या रोड साइड पे कोई एक्टिविटी होती है उससे इम्प्रेस हो जाता है कि यार मैं भी यांगो चलाकर 2-4 पैसे कमा लूँ। तो वो बंदा आईडी कैसे बनाए? इससे पहले कि वो आईडी बनाए, मैं आपको आईडी बनाने का मतलब और मकसद, ये 2 चीज़ें वैलिड तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरीके से इसको लेके चलना है। आईडी बनाने का जो मतलब है वो ये है कि आपके पास लाइसेंस, आपके पास आईडी कार्ड, आपके पास आपकी गाड़ी या बाइक का स्मार्ट कार्ड और मोबाइल नंबर वैलिड, ऑब्वियसली व्हाट्सएप वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ें आप ऑफ़िस में दें, ऑनलाइन दें, भरोसेमंद बंदे को, याद रखिएगा, किसी ऐरे गैरे को नहीं। या आप लाइव कोई मार्केटिंग कर रहा है बंदा और आपको गाइड कर रहा है, उस बंदे को बातचीत करने का सेंस है, चीज़ों का शऊर है, तब समझ आती है ये बात, ठीक है। आपने उनसे आईडी क्रिएट करा दी और उन्होंने फिर आपकी मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उन्होंने आपकी फ़ोटोज़ वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह डन कर दी और आपकी आईडी बन गई। ये हो गया आईडी बनाने का मतलब, ठीक हो गया। अभी आपका काम समझते हैं कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है। दरअसल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो काम आपका स्टार्ट हुआ है। क्योंकि आईडी बनाने का जो मकसद था वो ये नहीं था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स एंटर हो जाए और यांगो पे बस नज़र आ जाए कि मुनीर साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। आईडी बनाने का जो मकसद था वो ये था कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं इससे लाख सवा लाख रुपये महीने का कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं काम कम करना चाहता हूँ और अगर मुझे काम इस पे नज़र आए मैं मज़ीद मेहनत करूँगा, मैं इस पे 2-2.5 लाख रुपये भी कमाना चाहता हूँ। ये मकसद था जिस मकसद के लिए आपको गाइड नहीं किया जाता। मैं अभी आपके सामने 2 चीज़ें मेंशन करूँगा। एक ऑफ़िस की स्टोरी मेंशन करूँगा, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा कि मैं किस ऑफ़िस की बात कर रहा हूँ, लेकिन हर तीसरे से चौथे बंदे के साथ ये चीज़ें ऑफिसेज़ में होती आई हैं। उसकी मुकम्मल तफसील बताता हूँ। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, एक ऑथेंटिक ऑफ़िस, एक ऑथेंटिक बंदा, बेशक ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन है, ऑन द रोड मिल रहा है, लॉजिकल बात करने वाला बंदा, आपकी बात सुनने वाला बंदा, आपको सैटिस्फाई जॉब जो आप सवाल कर रहे हैं उन सवालों के जवाब देने वाला बंदा, आपके बैकअप पे मौजूद होने वाला बंदा, आप उसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराएँ और उसके बाद जो वो बताए वो बात सुने, समझे और उसको अप्लाई करें। बीच में अपने सवाल भी करें, लेकिन ऐसा नहीं कि कोर्स अभी टीचर ने पढ़ाना है तो कोर्स के बारे में 200 सवाल पहले ही पूछ रहे हैं। इस तरह वो तीसरे या चौथे सवाल में बंदा बोलेगा कि यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, वो बंदा वहीं से पीछे हट जाएगा। थोड़ा बहुत आपने उसको अपने आगे रहना है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में उसको फॉलो करना होगा, तो उसका आगे रहना ज़रूरी है। जब आप 7-10 दिन काम कर लेंगे, आपको बेसिक हर चीज़ की समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने अपने लिए ख़ुद कमाना है और उसका काम ख़त्म हो जाएगा। ये एक लॉजिकल तरीक़ाकार है रजिस्ट्रेशन का। तो जो भाई मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई ट्रेनिंग वीडियो सबके लिए मौजूद है। 18 मिनट की वीडियो यांगो प्रो 2026 के मुताबिक, 60 मिनट की वीडियो मुकम्मल तफसील यांगो प्रो की 2026 के मुताबिक, और ये पूरा साल चलेंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंजेस इसमें आने नहीं वाली। जिस बंदे ने ये वीडियोस देख ली और समझ ली उसके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि बस हर बंदा आसानी से काम करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको मार्केट में 60-70% लोग गुमराह नज़र आते हैं ना, मैं उनकी बात नहीं कर, मैं उनको कुछ अल्लाह माफ़ करे कोई तौहीन से नहीं बुला रहा। गुमराह इसलिए कि उनको गुमराह करने वाले हमारे यांगो के ऑफिसेस में मौजूद जो नुमाइंदे हैं वो हैं। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ें एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। हमारा एक कैप्टन, देखिए 2023 से यांगो मौजूद है, अभी 2026 चल रहा है और अभी तक यांगो के बारे में यही कहा जाता है कि यांगो एक अच्छा रोज़गार नहीं है। हालांकि बेहतरीन रोज़गार है। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं। ऐसा भी है कि काफ़ी उनको कोई चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि उनके मिजाज का ही मसला है, लेकिन मोस्टली लोग सेटिस्फाइड हैं। हमारा एक रैंडम बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है किसी भी ऑफ़िस में, नुमाइंदा उसको ट्रीट करता है। नुमाइंदे के ट्रीट करने के बाद वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, वेरिफिकेशन होती है और आईडी बन जाती है। इसी दौरान वो 1-2 सवाल करता है, उसके जवाब दे दिए जाते हैं। उसके बाद वो कहता है यार मुझे बताइए मैंने इस पे काम कैसे करना है। अब काम कैसे करना है ये नुमाइंदे ने बताना है।
अब वो कैसे बताएगा ये उस इदारे, उस ऑफिस पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो वो बताएगा उसको बैकअप वो कैसे देगा ये भी उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूँ, अभी आप लोग मेरे साथ रजिस्टर भी नहीं है, कि मेरी वीडियोस लिंक्स पे मौजूद हैं, आप लोग देखें, समझें, काम करें, मौज मारें, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करेंगे ऑब्वियसली उनके बैकअप पे मैं मौजूद हूँगा, जहाँ पे वो फंसेंगे उनके साथ मैं खड़ा हूँगा या उनको वो सोल्यूशन बताऊँगा जो शायद उनको नहीं पता होगा। अब जब उनसे सवाल किया जाता है वो आगे से कहते हैं भैया आप 4-5 दिन काम करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मतलब एक लावारिस रजिस्ट्रेशन की जा रही है येंगो के किसी भी ऑफ़िस की तरफ से। मैं ये किसी एक ऑफ़िस की बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट हर ऑफ़िस में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में 2023-24 में, 2025 में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी, लेकिन 2023-24 में ये चीज़ें की गई हैं कि लापरवाही, सिर्फ क्वांटिटी पे जोर दिया गया है, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, ज़्यादा, और उस चक्कर में आप यकीन करें 10-10, 12-12 बंदे सामने बैठे होते थे, और जब कोई सवाल करते वो कहते थे यार अभी रश लगा हुआ बाद में आना। हो यार खुदा के बंदे, रश लगा हुआ बाद में आना ये क्या तरीक़ाकार है? अगर आप ऑफिस में मौजूद हो, आपके पास स्टाफ इतना होना चाहिए कि आप सबकी आईडीज़ क्रिएट करो, 15 बंदों को एक साथ कमरे में लेके जाओ, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होनी चाहिए कि यार दूसरे जो 15 बंदे हम रजिस्टर कर रहे हैं इनको हमने क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है। उनको उसी टाइम पे एक साथ सबको लेक्चर दो कि यार इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। आपको किसने कहा है कि 15 बंदों का एक एक बंदे को कैमरे में लेके जाओ और उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको समझाओ? इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो जब कैप्टन ने सवाल किया उसको कहा गया कि भाई आप काम करेंगे तो समझ आ जाएगी, कि यार काम वो कैसे करेगा जब आप उसको बता ही नहीं रहे कि यार इस तरीके से ऑनलाइन होना है, ऐसे ऑफलाइन होना है, ऐसे प्रो लेवल है, ऐसे एक्टिविटी है, ऐसे रेटिंग है। अब ये देखिए आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन में सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है ना, सेट अराइव्ड ऑटोमेटिकली, इसको बंद करना है। स्टार्ट राइड ऑटोमेटिकली, इसको बंद करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर ये चीज़ें स्टार्ट और अराइव होना शुरू हो जाएंगी तो आपकी तो राइड ज़ाया हो सकती है। आपको तो पता ही नहीं होगा कि राइड स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। अब ये कौन बताएगा? ये बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरी वीडियोस जो ट्रेनिंग है वो ज़रूर बता देंगी कि इस तरीके से आपने काम करना है। तो गुजारिश क्या है, लावारिस रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी हमने वारिस रजिस्ट्रेशन करवानी है, किसी ऐसे के साथ जो हमारे बैकअप पे मौजूद हो, हमें गाइड करे, हमें मोटिवेट करे, और जब महीने बाद हम काम करना, क्योंकि मकसद तो हमारा पैसे कमाना है ना, तो जब महीने बाद अगर हम 1 मई को एक बंदे को ज्वाइन करते हैं, एक इदारे को ज्वाइन करते हैं, और 30 मई को 31 मई को हम चेक करते हैं तो हमने गाड़ी पे लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया कमाया हो, तब जाके वो जो आईडी बनाई है ना उसका मकसद पूरा होता है। खाली डॉक्यूमेंट्स एंटर करना, डॉक्यूमेंट एंटर करके बस 2 लड़ें ली, 3 लड़ें ली, वो नहीं समझ आई, छोड़ दिया, ये अपने आप को तसल्लियाँ देना, फिर मार्केट में जाके खड़े होना, वहाँ पे आप जैसे 25 बंदे मौजूद ऑलरेडी होंगे जिनको किसी ने गाइड नहीं किया होगा, वो सब एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे होंगे, येंगो फ्रॉड है, येंगो फ्रॉड है, येंगो फ्रॉड है। तो मेरे भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मज़ा तब है जब आपकी जेब पे पैसा आएगा, तो इंशाल्लाह आएगा। बस वीडियोस वो ट्रेनिंग ज़रूर देख लेना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।